शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में हम सभी प्रार्थना करेंगे कि आप अपना आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करें। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय। साउंड बढ़ाओ इसका जरा। पुनाति कीर्तिता पापम दृष्टा भद्रम प्रयच्छति अवगाहिता च पीता च पुनाति ही शतम कुलम। पुराण ये उद्घोष करता है कि गंगा ये केवल नाम का उच्चारण अगर कोई कर दे कि गंगा के पास आकर नहीं, 100 योजन दूर रह करके भी अगर कोई गंगा गंगा कह देता है तो वो भगवान विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। पाप तो उसके केवल गंगा के नामोच्चारण से ही नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गंगा नाम का उच्चारण करता है तो उसके पाप उससे दूर खड़े हो जाते हैं, और जब कोई गंगा जी की ओर चल देता है तो जितने कदम वो आगे बढ़ाता है उतने ही कदम उसके पाप पीछे की तरफ चले जाते हैं, उसको छोड़ करके उससे दूर होने लग जाते हैं। गंगा का नाम उच्चारण कर लेना ही बहुत महत्वपूर्ण है। पुनाति कीर्तिता पापम दृष्टा, अगर कोई गंगा के किनारे आकर के गंगा जी का दर्शन कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। दृष्टा भद्रम प्रयच्छति, और आगे बढ़कर के कोई जल का स्पर्श कर ले, मार्जन कर ले, माने अपने ऊपर उनके जल की कुछ बूंदें छिड़क ले अथवा गोता लगा ले, तब तो उसके 100 पीढ़ियां तर जाती हैं। केवल एक व्यक्ति नहीं जो नहा रहा है, एक व्यक्ति जब स्नान करता है तो 101 पीढ़ी, माने 50 पहले की, 50 बाद की, और एक वो जो स्वयं नहा रहा है उसकी 101 पीढ़ियां तर जाती हैं। ऐसा महान महात्म्य गंगा जी का है। उन्हीं माता गंगा का आज इस पवित्र केदार घाट पर भगवान केदार गौरी केदार की सन्निधि में हम लोगों ने पूजन किया। विशेषता ये रही कि 56 लोगों ने 56 भोग का निर्माण यहीं गंगा के किनारे ही तत्काल किया, और वो ताजा ताजा बनाया गया 56 भोग माता गंगा को यहाँ पर नैवेद्य लगाया जा रहा है। आज हम लोग बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। माता गंगा के प्रति हमारे जो दायित्व हैं उन दायित्वों का हमको निर्वहन करना है। गंगा जी का जब हम लाभ लेते हैं तो गंगा जी के लिए सेवा करना भी हमारा दायित्व बनता है। गंगा जी की धारा अविरल रहे, गंगा की धारा में हम कोई गंदगी ना देखें, निर्मल रहे वो धारा, और साथ ही साथ गंगा जी का जो महात्म्य है उसको, उनकी मर्यादा को हम बनाए रखें। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में ये बात आई है, गंगा ने ये कहा है कि जिस दिन हमारा सर्वश्रेष्ठ महात्म्य लोग भूल जाएंगे, हमारे महात्म्य को नहीं जानेंगे, उसी दिन हम धरती को छोड़ करके पुनः जिस स्वर्गलोक से हम धरती पर आए हैं उसी स्वर्गलोक में हम चले जाएंगे। तो जब तक आप जैसे लोग गंगा के किनारे आकर के गंगा माता की पूजा अर्चना करते हुए उनके महात्म्य का निरूपण करते रहेंगे, तब तक गंगा हमको उतारने के लिए धरती पर विद्यमान रहेगी। इसलिए इस तरह के जो कार्य हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गंगा माता का जयकारा लगाइए। और यहाँ पर जो लोग आचार्य जी आए हैं उन्होंने सुंदर ढंग से पूजा कराई। आप सब लोगों ने पूजा में भाग लिया। 56 लोग 56 भोग, ये सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। जिन माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने मिलकर के ये चूल्हा यहाँ गंगा के किनारे जलाया है और माता के लिए भोग बनाया है, निश्चित रूप से माता उनकी इच्छा मनोकामना पूरी करेंगी। हर हर महादेव। ये एक ज्योति हमारे बाईं तरफ प्रकट दिखाई दे रही है। ये रमेश उपाध्याय जी ने यहाँ पर जो जयगीशव्य ऋषि के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग है, जयगीशव्येश्वर महादेव, जिसको उच्चारण न कर पाने के कारण लोग जागेश्वर जागेश्वर कहते हैं,
वो जैगीषव्य ऋषि का स्थान है। और वो जैगीषव्य ऋषि कौन थे? स्कंद पुराण के काशी खंड में उनकी कथा आई है कि जब भगवान शिव काशी छोड़ करके मंदराचल पर्वत पर चले गए और लौट नहीं रहे थे, उस समय जैगीषव्य ऋषि एक ऐसे थे काशी में जिन्होंने अन्न और जल दोनों का परित्याग करके ये प्रण ले लिया था कि जब भगवान काशी में वापस आएंगे उनका दर्शन करके ही हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। लंबा समय बीत रहा था, उनके प्राण अस्थि में पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अपने प्रण का परित्याग नहीं किया। उनकी इस हठ को देख करके, उनकी इस प्रतिज्ञा को देखकर, उनकी इस निष्ठा को देखकर भगवान शंकर पुनः मंदराचल पर्वत से काशी में पधारे थे। अन्यथा काशी ना आते अगर जैगीषव्य ऋषि ना होते, उन्होंने इतना बड़ा प्रण न ठाना होता। तो हमारे ऋषियों ने प्रण ठान करके भगवान को यहाँ पर बुलाया। काशी छोड़ कर चले गए थे जो भगवान शिव, उनको पुनः काशी में बुलाया। ऐसे जैगीषव्य ऋषि की स्थली में रमेश उपाध्याय जी ने, जब हम यहाँ नहीं आ रहे थे, तो ये दीपक प्रकट किया कि हम यहाँ पर दीपक जला रहे हैं। हम तो अन्न जल नहीं छोड़ सकते, परिवार वाले व्यक्ति हैं, लेकिन ये दीपक हम जला रहे हैं और ये दीपक तब तक हम जलाए रहेंगे जब तक अमुक स्वामी जी यहाँ नहीं आ जाते। तो कल जब हम यहाँ आ गए तो ये जैगीषव्य ऋषि के स्थान से जागेश्वर महादेव से ये दीप यहाँ ले आए। अब इस दीप को भगवती गंगा के सामने समर्पित करके हम लोग इसका निर्वापन करेंगे। तो आज भी किसी अंश तक जैगीषव्य की परंपरा को जलाने वाले रमेश उपाध्याय जैसे लोग भी हैं, इनके लिए करतल ध्वनि करिए। और इस तरह के अच्छे प्रण लोगों के मन में होने चाहिए। हमको बाकी तो ठीक है, लेकिन इनकी भावना से बड़ा आनंद हुआ। इनके लिए भी हृदय से शुभाशीष है। हर हर। यहाँ पर कृष्ण कुमार जी और एक हमारे दक्षिण भारत के दोनों लोग भजन प्रस्तुत करेंगे माता गंगा को सुनाने के लिए। माता गंगा के सुनते सुनते हम लोग भी उसका आनंद ले सकेंगे। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। ज्योतिषपीठाधीश्वर पूज्यपा जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की। हर हर महादेव। बॉक्स छोड़ दीजिए।